जी महाराज। अंगद जी महाराज का जब विवाह हुआ, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। सुंदर होने के कारण वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करते थे। विवाह के समय अंगद जी महाराज की पत्नी ने उनसे एक शर्त रखी। शर्त ऐसी कि उन्होंने कहा कि जीवन भर आप जो भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगी, लेकिन आप मुझे बस एक कार्य के लिए कभी मना नहीं करेंगे। क्या? भगवान की कथा सुनना, भगवान का सत्संग सुनना। अंगद जी महाराज को तो उनसे प्रेम था। अंगद जी महाराज ने कहा कि देवी, हमें तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार हैं। एक दिन अंगद जी महाराज की पत्नी सत्संग सुनने गई। वहां संत महात्मा जी ने ये नियम बनाया कि आने वाली प्रत्येक एकादशी से हर वैष्णव जन के यहाँ एक एक करके सत्संग होगा। अंगद जी की पत्नी ने कहा कि महाराज, आने वाली एकादशी को आप हमारे घर पर सत्संग का आयोजन कीजिए। महात्मा जी ने ये बात स्वीकार कर ली। एकादशी आई। अंगद जी महाराज के घर पर उनकी पत्नी सभी संत वैष्णव जनों की सेवा कर रही है, क्योंकि वैष्णव जनों की वहां सभी संत जन सत्संग का आनंद ले रहे हैं। कुछ भक्त सत्संग के आनंद में भजन कीर्तन में नाच रहे हैं और गायन भी कर रहे हैं। कुछ वहां मंजीरा बजा रहे हैं तो कुछ वहां अन्य वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और सभी भक्त आनंद ले रहे हैं। वहां इतने समय में ही अंगद जी महाराज पहुंच गए। अंगद जी महाराज ने जैसे ही देखा तो क्रोधित होके और संत वैष्णव जनों से क्रोध में आकर कहने लगे कि अरे, ये तुम्हारा कोई आश्रम नहीं है। यहाँ तुम लोग ये क्या लगा के रखा है? नाच गाना, ये तान तबूरा बजा रहे हो। उठाओ अपना ये सारा सामान, अपने आश्रम में करो ये सब। महाराज अंगद जी की पत्नी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि आप कम से कम वैष्णव जनों के अपमान का अपराध तो ना करिए। लेकिन अंगद जी महाराज को तो कथा प्रिय नहीं थी। उन्हें भगवान की भक्ति, भगवान के सत्संग से कोई लगाव नहीं था। महाराज, उस समय तो अंगद जी की पत्नी मौन हो गई और मन में बस एक ही नियम धारण कर लिया। क्या? कि आज से वो अपने पति को कभी अपना मुख नहीं दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान के दास, भगवान के जन, हरि के दास प्रिय नहीं है, उनसे वो कैसे प्रेम कर सकती है? और बंधुओं, होना भी यही चाहिए कि हमें हर उस व्यक्ति से प्रेम और लगाव नहीं रखना चाहिए जो भगवान से लगाव नहीं रखता, भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता, उनके सत्संग से प्रेम नहीं करता। अंगद जी की पत्नी ने ये नियम धारण कर लिया कि आज के बाद वो अपने पति को अपना मुख नहीं दिखाएंगे। अंगद जी ने उनकी पत्नी से मुख ना दिखाने का कारण पूछा। अंगद जी की पत्नी ने कहा कि नाथ, आपने वैष्णव जनों का, आपने संत जनों के अपमान का जो अपराध किया है, इसके कारण से मैं आपको अपना मुख आजीवन नहीं दिखाऊंगी। अंगद जी महाराज दुखी हो गए और वो राजसी सेवा के कार्य से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। उन्होंने सेवकों से पूछा तो बताया कि वहां कथा का आयोजन हो रहा है। अंगद जी महाराज तो मन में विचार करने लगे कि ये कथा ही कारण है जिसकी वजह से हमारी पत्नी ने हमसे अपना मुख मोड़ लिया, हमें कभी जीवन में अपना मुख ना दिखाने का प्रण ले लिया। अंगद जी महाराज ने सोचा कि चलकर देखें तो आखिर ये कथा है कैसी। अंगद जी महाराज गए और कथा सुनते सुनते इतने भाव मग्न हो गए कि महाराज उनकी तो ऐसी दशा कि उन्हें अपनी सुध नहीं और कथा विश्राम हो गई। जब कथा विश्राम हुई तो उनका ध्यान भंग हुआ। पूछा कि अरे, कथा क्यों बंद हो गई, क्यों रुक गई कथा? लोगों ने बताया कि आज यहाँ कथा का अंतिम दिवस था, आज यहाँ कथा विश्राम हो गई। अब तो अंगद जी के मन में एक व्याकुलता हुई, मन व्याकुल हो उठा और लोगों से पूछा कि हमें तो कथा सुननी है, मुझे कथा सुननी है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पास के नगर में ही अगले दिन से कथा का आयोजन प्रारंभ है, आप वहां जाकर कथा सुन लीजिए।
अंगद जी महाराज को कथा में इतनी रुचि होने लगी, कथा से इतना लगाव हो गया कि अब तो वो प्रतिदिन कथा सुनने के लिए जाते, अपने राजसी कार्य करते और दोपहर में कथा सुनने के लिए जाते। प्रतिदिन कथा सुनने के लिए जाने लगे, उनके मन का भाव परिवर्तन हो गया। अब अभी तक तो अंगद जी महाराज को मन में ये ग्लानि थी कि मेरी पत्नी ने मुझसे मुख विमुख कर लिया अपना, कि मेरी पत्नी ने मुझे अपना मुख ना दिखाने का प्रण ले लिया, इस बात का उन्हें दुख था। लेकिन जब से वो कथा सुनने लगे, कथा में उन्हें आनंद आने लगा, तब से अंगद जी महाराज को इस बात की कोई ग्लानि नहीं है, ये दुख नहीं है कि उनकी पत्नी उन्हें मुख नहीं दिखाती। पत्नी से मोह कम हो गया और कथा से मोह बढ़ गया। कथा में प्रेम होने लगा। एक दिन तो उनके नगर में कथा का आयोजन हुआ, सत्संग हो रहा था, वहां उनकी पत्नी भी आई थी। एक दूसरे को पता नहीं था, अंगद जी को तो ये पता था कि उनकी पत्नी सत्संग सुनने जाती, लेकिन उनकी पत्नी को ये नहीं पता था कि अंगद जी कथा सुनने के लिए आते। वहां अंगद जी महाराज भी पहुंचे और भगवान की कथा सुनने लगे। महाराज हर बार की तरह अंगद जी महाराज की वही स्थिति हो गई, वो कथा के भाव में इतने मग्न हो गए कि नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और झूम रहे हैं, कीर्तन में नाच रहे हैं भगवान की कथा में। उनकी पत्नी ने दूर से देखा तो वो समझ गई कि ये तो हमारे पति हैं। वहां लोगों ने बताया कि अरे ये तो जहां कथा होती है ये रोज कथा सुनने जाते हैं, बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हैं। अंगद जी की पत्नी ने जब ये शब्द सुने तो उनका मन गदगद हो गया, उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। महाराज अंगद जी की पत्नी अपने घर गई और उन्होंने आज तो अपना घूंघट हटा रखा था। आज घूंघट नहीं किया था, आज घर में रोशनी से, आज पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, पूरे घर में दीपक जल रहे थे और उसी समय अंगद जी महाराज आए। अंगद जी महाराज ने देखा तो कहा, देवी आज क्या विशेष है, आज तो घर का वातावरण बड़ा ही अद्भुत और दिव्य लग रहा है। देवी आज आपने घूंघट नहीं किया, आप घूंघट कर लीजिए। अंगद जी महाराज की पत्नी ने कहा कि नाथ, आज तक मैं आपको घूंघट इसलिए कर रही थी क्योंकि आप भगवान के जनों से प्रेम नहीं करते थे, हरि के दासों से आपका मन नहीं लगा था, आपको भगवान की कथा प्रिय नहीं थी। और जिसे भगवान की कथा, भगवान के दास प्रिय नहीं है, उसे मैं कैसे प्रिय लग सकती हूँ, मैं उसे कैसे प्रेम कर सकती हूँ। लेकिन आज आप भगवान की कथा से प्रेम करने लगे, भगवान के जनों से प्रेम करने लगे हैं। आज से मैं अपना प्रण त्याग देती हूँ और आज से मैं आपको कभी भी अपना घूंघट, और आज से मैं आपको कभी घूंघट नहीं करूंगी। महाराज धन्य है वो पत्नी जिसने अपने पति को भगवान के भक्ति के रास्ते पर चला दिया, भगवान की भक्ति से मिला दिया, भगवान से प्रेम करना सिखा दिया।